हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये जो हमारी जो सीरीज है वो बिहार करेंट अफेयर के लिए है और जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं जनवरी 2025 के क्वेश्चंस। इससे पहले हमने दिसंबर 2024 के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने एक ना प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें जनवरी दिसंबर ऑलरेडी अपलोडेड है उसमें, ठीक है। तो जनवरी फेब मतलब ऐसे करके सारा जो भी 71st बीपीएससी के लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सारा का सारा उसमें ऐड होते जाएगा। बिहार करंट की आपको चिंता नहीं करनी है, ये वीडियो गो थ्रू कर लेना पूरा एक बार एग्जाम से पहले, या फिर आप नोट्स साथ में बना लो तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्विक रिवीजन करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने जो सीखा है उसको देखेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे, नेक्स्ट सीखते जाएंगे, ठीक। तो आप ध्यान से देखो, ये गढ़ी डैम ऑन स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण रेखा है, ध्यान देखना, स्वर्ण नहीं, एन नहीं है, एम है यहाँ पे। स्वर्ण रेखा रिवर इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। स्वर्ण रेखा नदी पे किस गढ़ी डैम कहाँ पे किस जिले में बना हुआ है, ये क्वेश्चन है, ठीक। तो इसका क्या आंसर होगा, जिला का नाम जमुई। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं इसको फिर से रिवीजन वाले में भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट घड़ियाल का सेंचुरी कहाँ बना है, तो ये है गोपालगंज। आई होप कि आपने लास्ट लेक्चर किया होगा तो आपको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। 42nd गवर्नर ऑफ बिहार, ये कौन है, मतलब कि जिन्होंने राजेंद्र अरलेंकर को रिप्लेस किया है, तो ये कौन है, आरिफ मोहम्मद अलवी। अच्छा, इन्होंने लास्ट लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना भूल गया था कि इन्होंने एक बुक रिलीज़ द बुक, किताब उन्होंने रिलीज़ किया है, उसका नाम क्या है, तो सुशील मोदी इन द हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करके रख लो, सुशील मोदी इन द हाउस, ठीक। और इसको लिखा किसने है, तो लिखा है संजय पासवान, रिटेन बाय संजय पासवान। आप यहाँ पे ना दो चीज़ को मतलब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप स्टार मार्क कर ही लो, मोस्टली चांसेस है कि दिख जाए। और उसके बाद संजय पासवान, इनका भी नाम मतलब आप नोट करके रख लो कहीं ना कहीं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो ये तो सब लोग हम लोग जानते हैं कि गंगा वाटर डॉल्फिन। इस पे एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि इसका अनदर नेम क्या है, तो सूसू, ठीक। और इसमें ना ये देखिए, हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोग कितने 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक, मतलब 20K मीन्स 20,000 हर्ज तक हम लोग सुनने की क्षमता होती, किसकी, ह्यूमंस की। बट आप देखो यहाँ पे क्या है कि हम लोग बात कर रहे हैं एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन, तो आपने सुना होगा इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक। और क्या सुना होगा आपने, अल्ट्रासोनिक। तो मछली, ये सब जो जैसे आप डॉल्फिन देख रहे हो या फिर बैट देख रहे हो, तो ये सब किस में आ जाएंगी, डॉल्फिन, बैट, ये सब अल्ट्रासोनिक में। डॉल्फिन, बैट, इनकी क्षमता क्या होती है कि 20,000 हर्ज के ऊपर के सुनने की, ठीक। और जो इंफ्रासोनिक होता है वो क्या हो गया, अर्थक्वेक मतलब भूकंप जो आती है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है, वोल्केनो जो ज्वालामुखी जो जमीन से अंदर से निकलती है, तो उसका इरप्शन जो होता है, तो उसका इंफ्रासोनिक, जो हम लोग ह्यूमंस नहीं सुन सकते हैं लेकिन कुछ जीव जंतु सुन सकते हैं, कुछ का अलग होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट। हाँ, लेकिन एक और चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया था, मे बी लास्ट लेक्चर में बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो गया होगा कि जो गंगा वाटर जो डॉल्फिन होती है ना, उनका आई नहीं होता है, मतलब आई ब्लाइंड होती हैं, अंधी हो जाती हैं। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि गंगा वाटर का जो रिवर जो वाटर है वो मडी है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन के कारण वो अंधी हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में आया नॉर्मल डॉल्फिन, तो उनका आंख होगा, मतलब वो ब्लाइंड नहीं होंगी, वो देख सकेंगी, आंख तो इनकी भी होगी लेकिन ये देख नहीं सकेंगी, ठीक। कौन, डॉल्फिन, जो गंगा वाटर रिवर डॉल्फिन होंगी, लेकिन जो नॉर्मल जो डॉल्फिन होंगी वो देख सकेंगी, ठीक है, विजिबिलिटी उनकी होगी। चलिए अब हम लोग आज का क्वेश्चन सारा देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं।
हु इज मशरूम महिला ऑफ बिहार। यहाँ पे आप ध्यान दो, मशरूम महिला ऑफ बिहार का बात हो रहा है। तो ऑप्शन क्या है कि मशरूम महिला कौन है बिहार की? अनीता देवी, बीना देवी, रीता देवी, सुनीता देवी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बीना देवी। बीना देवी जो होंगी वो मुंगेर जिले की निवासी हैं, मुंगेर जिले की निवासी हैं। ठीक। और देखो इसमें क्या है कि जो हमारी विनीता देवी हैं, इनको कहा क्या जाता है कि मशरूम महिला ऑफ बिहार। बट जो अनीता देवी हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखो, इनको कहा जाता है, ये कहाँ की हैं पहले ये बताओ आप? नालंदा की हैं, नालंदा की। इनको क्या कहा जाता है? तो मशरूम लेडी ऑफ बिहार। इनको क्या कहा जाता है? मशरूम लेडी ऑफ बिहार। अब महिला आएगा तो कौन होगा? बीना देवी। अब क्यों मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, इस पे आता हूँ, मशरूम लेडी ऑफ बिहार। अब देखो इसका मैं जिक्र क्यों कर रहा था आपके पास कि बीना देवी, बीना देवी मैंने क्यों क्वेश्चन में डाला है? रीज़न ये है कि अभी जो राष्ट्रपति जो स्वागत समारोह था उसमें भाग लेने के लिए इनको इनविटेशन मिला था, इनविटेशन दिया गया था, मतलब क्या? आमंत्रण। ठीक है, आमंत्रण मिला था इनको, तो इसलिए ये हाईलाइट होंगी। कौन? बीना देवी। तो मैं भी पूछ सकता है कि मशरूम महिला ऑफ बिहार का टाइटल किनको जाता है? तो ये जाता है बीना देवी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज फ्लैग बियरर, यहाँ पे देखो, ऑफ बिहार इन 38 नेशनल गेम्स। पहले ये बताओ कि 38 नेशनल गेम हुआ कहाँ है? तो ये बोलोगे आप उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। ठीक, उसमें उसका, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 38 नेशनल गेम को देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट यहाँ पे लिखता हूँ, मैस्कॉट मतलब इसका मौली है मैस्कॉट, ये लिख लो आप कहीं पे, मौली मैस्कॉट है। और इसका थीम क्या था? तो ग्रीन गेम्स। थीम क्या है? ग्रीन गेम्स, ये इसका थीम हो गया। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन पे आते हैं वापस पे। हु इज द फ्लैग बियरर ऑफ बिहार इन 38 नेशनल गेम? तो ऑप्शन क्या है? श्रेयसी सिंह, मंजू आर्या, ज्योति मौर्य, अनामिका शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? श्रेयसी सिंह। श्रेयसी सिंह कौन है? ये ऑलरेडी एमएलए हैं, कहाँ की? जमुई की। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है किसमें? 70th बीपीएससी के एग्जाम में कि श्रेयसी सिंह कहाँ की एमएलए हैं? तो वो जमुई की हैं। और क्या करती हैं कि ओलंपिक में ये शूटिंग करती हैं। ठीक है, ओलंपिक में भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं शूटिंग के थ्रू। ठीक, अब देखो ऑप्शन में एक और इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन है यहाँ पे, हाँ उससे पहले एक और चीज़ कि बिहार का कंप्लीट करा देता हूँ कि बिहार 38 जो नेशनल गेम है तो उसमें बिहार का क्या परफॉर्मेंस रहा? तो बिहार है जो वो 29th नंबर पे आया, 29th नंबर पे है, जो कि कितना मेडल लेके आया बिहार? तो बिहार है 12 मेडल लेके आया, मेडल, जिसमें कितना गोल्ड था? तो 1 गोल्ड और 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि 12 मेडल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है 1 गोल्ड इंपॉर्टेंट है। तो 1 गोल्ड इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या होगा कि लॉन बॉल इसमें गोल्ड मेडल लेके आया है, लॉन बॉल में गोल्ड मेडल लेके आया है। वुमेन ट्रिपल इवेंट। ठीक, और इसमें जो 3 महिलाएं जो लिखे हैं उनका नाम हमको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये जो 3 फीमेल हैं उनका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं लिखता हूँ, तीनों का नाम यहाँ पे आपको बता देता हूँ। कितना मेडल लेके आया है बिहार? 12। रैंक कितना है? तो 29। ठीक, यहाँ तक तो सबको पता है कि 29 रैंक, 12 मेडल, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। तो उसमें से 1 गोल्ड किस में आया है? तो लॉन बॉल में आया है। कौन लेके आई हैं? तो वुमेन ट्रिपल इवेंट में लेके आई हैं 3 महिलाएं। किनका नाम है? तो खुशबू कुमारी, और कौन है? पायल प्रीति, और तीसरी निखत
खातून। ये 3 महिलाएं हमारे लिए बिहार का नाम रोशन करके आई हैं। खुशबू कुमारी, पायल प्रीति और निखत खातून, ये 3 मेडल लेके आया है बिहार। 38 नेशनल गेम्स में जो इंडिया में जो हुआ उत्तराखंड में, उसमें बिहार लेकर आया है। ठीक है, अब देखो एक जो इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे एक बन के ऑप्शन से हम लोग को निकला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ से पहले ना वो 13,000 मतलब फीट की ऊंचाई से बैंकॉक से कूदी झंडा लेकर के कुंभ का, और सबको वेलकम करके बुलाई। उनका क्या नाम है? अनामिका शर्मा। ये कहाँ की निवासी है? जहानाबाद की। तो चलिए उसमें देखते हैं अनामिका शर्मा क्या है। क्या अनामिका शर्मा इज फ्रॉम जहानाबाद, इसको स्टार मार लीजिए, विथ अ USPSC लाइसेंस, जहानाबाद में रहने वाली हैं। ठीक है, आप स्टार मार्क लगा लो और देख लो। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ऑन जनवरी 8 जनवरी 2025 को स्काई डाइविंग की थी। 13,000 फीट मतलब बैंकॉक में जाकर के वहाँ पे विथ दी महाकुंभ फ्लैग 2025, ये भी स्टार मार्क लगा लो। कहाँ? बैंकॉक से स्काई डाइविंग की थी 13,000 फीट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 13,000 फीट से महाकुंभ का झंडा लेके कूदने वाली बिहार की कौन सी महिला है, स्काई डाइविंग करने वाली कौन सी महिला है? तो उसका आंसर क्या होगा? आप यहाँ से लगाओगे अनामिका शर्मा। और कहाँ की अगर निवासी हैं पूछ देंगी तो जहानाबाद की। और ये मतलब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पुराना न्यूज़ है, तो चलिए ठीक है देख लीजिए बस आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। ASER रिपोर्ट 2024 के हिसाब से विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल इन रूरल एरियाज, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जिनका सरकारी स्कूलों में नामांकित छात्रों का मतलब प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक है? प्रतिशत किस राज्य में सबसे अधिक होगा? तो ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 80%, जबकि इंडिया में सिर्फ 66.8% है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा किए हैं। ठीक है, तो ये बताओ कि अच्छा हम लोग का राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है? पहले उसका 6 to 14 ईयर के लिए है। ठीक है, ये तो पता होगा, लेकिन आप मुझे बताओ आर्टिकल किस है? ये फंडामेंटल राइट है। हाँ, तो ये फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 और ये कब लाया गया था? 86 अमेंडमेंट के थ्रू। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में इसको लाया गया था। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। बिहार से 2 और न्यूज इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेते हैं यहाँ पे कि बिहार से यहाँ पे क्या है कि पहले एक बात बताओ आप, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में आपने सुना होगा गरीबी में। तो सबसे गरीब जो राज्य है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वो कौन है? बिहार, सबसे गरीब राज्य। लेकिन अभी उसमें बहुत सुधार किया है। बिहार पहले कितना था? 33.7%। कब था? 2019 और 21 के डेटा के हिसाब से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के हिसाब से। और अभी वो घट के कितना हो गया? तो 26.5। मतलब जैसे हमने फॉरेस्ट का देखा था वैसे करके तोड़ करके कि 100% में 25%, उसी तरह से आप मोटा मोटी ऐसे कर लो कि 26.5% अब हो गया। कब घट के? 2022-23 के डेटा के हिसाब से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक, अब देखो इसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जो न्यूज और करने वाले हैं उसमें हम लोग नेक्स्ट कवर क्या करने वाले हैं कि फर्स्ट स्टेट जो लॉन्च किया है ना रूरल क्रिकेट लीग, पूरे भारत में पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट टू, पहला राज्य है टू लॉन्च रूरल क्रिकेट लीग, वो कौन सा है? तो बिहार। कौन सा है? तो बिहार। ठीक है, और नेक्स्ट क्या किया है बिहार? एक और उपलब्धि है कि मिनी क्रिकेट स्टेडियम अभी बन रहा है। कहाँ? गर्दनीबाग, पटना में। तो मिनी क्रिकेट स्टेडियम, क्रिकेट से ही रिलेटेड इसलिए यहीं पे ऐड कर दिया, या फिर मिनी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसे तो आपको पता ही होगा कि स्टेडियम कहाँ बन रहा है बिहार में। जो नॉर्मल स्टेडियम है राजगीर, सबको पता होगा, लास्ट लेक्चर में देखा है हमने। गर्दनी बाग में। ठीक, गर्दनी बाग, ये पटना लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पटना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि
अस्मिता खेलो इंडिया वुमेन नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हु वॉन्ट 2 गोल्ड मेडल फ्रॉम बिहार। बिहार से अस्मिता खेलो इंडिया, मतलब देखो अस्मिता इस बार का आगे नाम के आगे लगा हुआ है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट रखो खेलो इंडिया वुमेन नेशनल वेट लिफ्टिंग, यहाँ पे ध्यान देखो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल बिहार से कौन लेके आई है। पहले ये बताओ कि ये हुआ कहाँ है, तो ये उड़ीसा में हुआ है, ठीक है, उड़ीसा में हुआ। और इसमें 2 मेडल गोल्ड मेडल जो लेके आई हैं उनका नाम है क्या, खुशबू कुमारी। ये कितना मेडल लेके आई हैं, 2 गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल लेके आई हैं किसमें, नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, ठीक। और यहाँ पे देखो शालिनी सिंह हैं, ये क्या है ना कि 1 सिल्वर प्लस में 1 ब्रॉन्ज। ऐसे इनके बारे में कहीं कहीं दिया हुआ है कि इनका पैतृक गांव जहानाबाद ही है, बट जो ऑफिशियल जो दिया हुआ है सब जगह वो बेगूसराय है। ये दोनों का, शालिनी सिंह का भी और खुशबू कुमारी का भी बेगूसराय की निवासी हैं, ठीक, ये दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, अगला जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अब ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हु गॉट पद्म विभूषण अवार्ड फ्रॉम बिहार इन 2025। 2025 में किसको पद्म विभूषण मिला है अवार्ड, तो श्रीमती शारदा सिन्हा, श्री सुशील कुमार मोदी जी, श्री किशोर कुणाल जी, श्री विजय नित्यानंद महाराज जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, श्रीमती शारदा सिन्हा जी। इनको क्या कहा जाता था, बिहार कोकिला, ठीक है, इसको इनको क्या कहा जाता था, बिहार कोकिला, इनको कोकिला के नाम से। अच्छा एक बात बताओ, हु इज, यहाँ पे है लिख रहा हूँ, हु इज नोन एज कुक्कू, कुक्कू ऑफ मैथिली, मैथिली, ठीक है। मैथिली कवि कोकिल किनको कहा जाता था, किनको कहा जाता था, तो ये होंगे विद्यापति, विद्यापति, ये क्या होंगे, मैथिली कवि कोकिल, मैथिली कवि कोकिल। और बिहार की कोकिला तो शारदा सिन्हा जी, ये क्या करती थी ना, छठ के सॉन्ग को बहुत पॉपुलर की थी, छठ सॉन्ग, छठ। इनको मरणोपरांत, मतलब छठ सॉन्ग एक लिख देता हूँ, मरणोपरांत इनको क्या मिला है, पद्म विभूषण अवार्ड। तो अब चलिए जिनको जिनको मिला है एक बार उनको देख लेते हैं कि पद्मा अवार्डी जो हैं टोटल, पहले आप बताओ टोटल, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल इंडिया में कितने लोग को मिला है पद्मा अवार्ड, तो 139, ठीक है 139। और उसमें से बिहार के कितने हैं, तो 7 पीपल, मतलब 7 लोग हैं बिहार के। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं 7 लोग जो हैं वो, तो उनको देख लेते हैं। तो पद्म जो विभूषण जो अवार्ड मिला है मरणों उपरांत, वो शारदा सिन्हा जी को मिला है। अभी हमने उसको उनको देख लिया कि छठ के सॉन्ग गाती थी, ठीक है। पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण अवार्ड मरणों उपरांत श्री सुशील मोदी जी को भी मिला है। और ये क्या थे, डिप्टी सीएम ऑफ बिहार। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट डिप्टी सीएम कौन थे, फर्स्ट डिप्टी सीएम कौन थे, डिप्टी सीएम बिहार के जो श्री कृष्ण सिंह के साथ थे, तो कौन थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा, तो AN सिन्हा, ये आप नोट कर लो साथ में एक्स्ट्रा में, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं पद्मश्री पे। देखो 7 लोग को मिले, तो एक पर्सन को क्या मिल गया, तो पद्म विभूषण, दूसरे पर्सन को क्या मिल गया, पद्म भूषण। तो बाकी जो बचे जो 5 लोग होंगे उनको क्या मिलेगा, पद्मश्री अवार्ड, ठीक। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये कौन कौन है। तो श्री किशोर कुणाल जी, मतलब ये इनको भी मरणों उपरांत मिला, ये ना IPS थे, IPS। और क्या ना, इन्होंने ना सबसे जो इम्पोर्टेंट फाउंडर ऑफ महावीर मंदिर ट्रस्ट, महावीर मंदिर ट्रस्ट, इसके क्या थे, ये फाउंडर थे। और उसके बाद भीम सिंह भावेश, ये कौन थे, जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट। और इन्होंने ना मतलब मुसहर कम्युनिटी के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है, मतलब उनको बढ़ावा दिया है। मुसहर कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आप समझ जाओगे, ठीक है, अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया है इन्होंने,
कौन? भीम सिंह। उसके बाद हेमंत कुमार जो थे, हेमंत कुमार ये ना ये मेडिसिन के फील्ड से रिलेटेड हैं। इन्होंने अवेयरनेस बढ़ाया, जागरूकता चारों तरफ फैलाई, किसके लिए? किडनी डिजीज के लिए। किडनी रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं उनके प्रॉब्लम्स के लिए अवेयरनेस लोगों के बीच में फैलाई। ये कौन है? निर्मला ताई? नहीं नहीं नहीं, निर्मला देवी। ये क्या है? सूजनी एम्ब्रॉयडरी जो है तो ये ना उसके लिए है, तो ये लिख देता हूँ, सूजनी ठीक है। उसके बाद क्या है? ये तो लग ही रहे नाम से नित्यानंद मतलब महाराज जी, तो क्या होंगे? स्पिरिचुअल लीडर। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इसमें हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि 68 जो नेशनल स्कूल गेम जो हुआ है, ठीक है, 68 यहाँ पे ध्यान देना, 68 नेशनल स्कूल गेम और ये साइकिलिंग चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच सिटी? ऑप्शन क्या है? पटना, रांची, जयपुर, दिल्ली। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? पटना। पटना के कहाँ? मरीन ड्राइव पे, जहाँ अभी कैमरा लग गया है। 60 लिमिट से ऊपर मत आप चलाना, नहीं तो चालान कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो पटना में मरीन ड्राइव पे क्या हो गया? 68 नेशनल स्कूल गेम साइकिलिंग चैंपियनशिप का मतलब आयोजन हुआ था वहाँ पे। और क्या है पटना से न्यूज कुछ ऐसा इस टाइप का? तो अंडर 14 बॉय और गर्ल दोनों में, बॉय और गर्ल दोनों में क्या है? नेशनल स्कूल रग्बी चैंपियनशिप। नमस्ते लंदन मूवी देखा है किसी ने? तो रग्बी रिलेट कर लेगा वैसे, अगर नहीं कभी देखा होगा स्पोर्ट तो, ठीक है। तो मतलब ये नेशनल स्कूल रग्बी चैंपियनशिप में क्या होगा कि बॉय और गर्ल दोनों हम लोग का बिहार की ही जीत के आएंगी। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? हम लोग मतलब विनर हम लोग कौन है? तो बिहार है, बिहार, ठीक। और इसका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, पटना में, मतलब पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ है? पटना में, ठीक। अब देखो इसमें ना, इसमें पटना से एक और न्यूज जो रिलेटेड है। अच्छा ये देखो, जो साइकिलिंग जो चैंपियनशिप हुआ तो इसका विनर कौन होगा? इसका विनर जो होगा, यहाँ जो साइकिलिंग चैंपियनशिप का हम लोग जो बात किए यहाँ पे देखो, साइकिलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन विच सिटी? तो ये तो पटना में हुआ, सॉरी, ओह हाँ, ये तो सॉरी, ये मतलब स्क्रीन पॉज हो गया था। यहाँ पे है, हाँ ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? जो चैंपियनशिप जो हुआ था, ये हुआ था कहाँ? पटना में। पटना में हमने देखा, बट इसका विनर कौन होगा? विनर कौन होगा? इसको जीता कौन? मरीन ड्राइव पे तो हुआ, लेकिन जीता कौन? तो राजस्थान, राजस्थान इसका विनर निकल के आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीतीश कुमार जी ने, मतलब यहाँ पे नीतीश कुमार announced the building of an industrial park on 1293 acre of land along the Amas Darbhanga road in which district? किस जिले में नीतीश कुमार जी ने इसका मतलब अनाउंस किया है कि वहाँ पे बनेगा क्या? इंडस्ट्रियल पार्क। इंडस्ट्रियल पार्क ऑन इतना एकड़ लैंड पे, एकड़ ऑफ लैंड, 1293 एकड़ ऑफ लैंड। तो ये क्या था ना कि जब प्रगति यात्रा जो स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे प्रगति यात्रा? तो आपको पता ही होगा कि वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि नगर, हाँ, तो वहाँ से स्टार्ट किए थे। तो जब वो आते जाते तो कहाँ से पहुँचे? वैशाली। और वैशाली में उन्होंने मतलब ये चीज़ अनाउंस कर दिया कि हम करने वाले हैं, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले हैं, 1293 एकड़ ऑफ लैंड, अमास दरभंगा रोड। यहाँ पे ये भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन में क्या है? बेगूसराय लिखा हुआ है। यहाँ पे बहुत काम हुआ है अभी बेगूसराय में ना, हाल फिलहाल में। पहला देखो लिख देता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट कैंपा कोला बॉटलिंग प्लांट लगाया गया, बॉटलिंग प्लांट। और क्या यहाँ पे लगा है? प्लास्टिक पार्क। और क्या यहाँ पे हुआ है? इथेनॉल पार्क बरौनी, इथेनॉल पार्क बरौनी। और बरौनी जैसे ही आप सुने होंगे तो बरौनी ऑयल रिफाइनरी तो याद ही आ गया होगा, बरौनी
ऑयल रिफाइनरी, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैज़ बीन सेलेक्टेड इन द सीनियर इंडिया आर्चरी टीम फॉर द आर्चरी वर्ल्ड कप। आर्चरी वर्ल्ड कप के लिए देखो, सबसे पहले यहाँ पे हाईलाइट करो सीनियर, यहाँ पे जूनियर में नहीं सीनियर में, और इंडियन आर्चरी टीम के लिए में सेलेक्ट हुई हैं और ये बिहार से हैं। कौन सेलेक्ट हुई हैं फॉर दी आर्चरी वर्ल्ड कप, जो अपकमिंग आर्चरी वर्ल्ड कप है उसको, उसमें जो सेलेक्ट हुई हैं उनका नाम क्या है, तो अंशिका कुमारी। ठीक है, इनका नाम क्या है, अंशिका कुमारी, और ये कहाँ की है, भागलपुर की हैं अंशिका कुमारी। ठीक, आर्चरी वर्ल्ड कप, इसको स्टार मार लो, VVI ये है, काइंड ऑफ VVI समझ लो आप, ये इसको स्टार मार्क कर लो, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट, हु इनोग्रेटेड द 85th ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस इन पटना। ये देखो, पहला बात कि 85th नंबर का हुआ है, ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुआ है, और ये ना बिहार में 43 साल के बाद हुआ है, 43 ईयर के बाद हुआ है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? और ये बिहार होस्ट जो कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, थर्ड टाइम। तो कौन होंगे इसके, कौन इनोग्रेट इसको किया होगा, नीतीश कुमार जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, ओम बिरला जी ने और द्रौपदी मुर्मू जी ने, किन्होंने किया होगा, तो ये किया है, इसका करेक्ट आंसर है ओम बिरला। ये कौन है, लोकसभा स्पीकर, इन्होंने इनोग्रेट किया। इसका थीम क्या था, 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसका थीम था। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चाइल्ड साइंटिस्ट आर्या प्रसून, इनका नाम आप स्टार मार्क कर लेना, आर्या प्रसून, हु रिसीव द स्टेट बेस्ड मॉडल अवार्ड इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट से है ये, किस जिले से है ये। ठीक है, तो ये भागलपुर जिले से हैं, राजगीर से हैं, नालंदा से हैं या फिर पटना से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भागलपुर से। क्या है, आर्या प्रसून, चाइल्ड साइंटिस्ट, रिसीव क्या किया है, स्टेट बेस्ड मॉडल अवार्ड। ये कहाँ हुआ था, मतलब ये जो मेला, जो फेयर जो लगा था, वो ईस्ट इंडिया साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर 2025 कोलकाता में। और इसमें कौन जीत के आए हैं, मतलब उनका नाम है आर्या प्रसून आर्या नहीं, आर्या प्रसून। ठीक, और देखो यहाँ पे राजगीर है ना, राजगीर से एक न्यूज़ रिलेटेड अभी चल रहा है ना, कि जो क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइक्लोपियन वॉल कहाँ है, तो आप बोलोगे राजगीर। साइक्लोपियन वॉल, ये पुराना न्यूज़ है जो डिस्कवर हुआ था साइक्लोपियन वॉल, लेकिन ये न्यूज़ में इसलिए है ना क्योंकि ना अभी लिडार सर्वे किया जा रहा है कि ज़मीन के अंदर का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ना, मतलब आप समझ लो, मतलब एंशियंट जो भी स्ट्रक्चर है अंडरग्राउंड, जो भी 10 से 20 फीट जो ज़मीन के नीचे है, तो उसको देखने के लिए, उसको सर्वे करने के लिए, उसका 3D मैप बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, लीडार का। तो ये लीडार सर्वे किया गया है, तो साइक्लोपियन वॉल के पास किया गया, तो इसलिए ये न्यूज में फिर से आ गया। तो राजगीर से आप कनेक्ट कर लोगे इसको, जैसे ही एग्जाम में दिखेगा साइक्लोपियन वॉल, तो आप किसको करेक्ट आंसर मारोगे, तो राजगीर को। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फुलवारी शरीफ वाला नहीं, ध्यान दो आप, फुलवरिया डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में ये है फुलवरिया डैम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पटना, गया, जहानाबाद, नवादा, इसमें से क्या होगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा नवादा। और नवादा को क्या बनाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी हब बनाया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी हब के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो ये आप मतलब कहीं ना कहीं नोट कर लो, क्योंकि अगर पूछेगा क्वेश्चन कि किस जिले को, बिहार के किस जिले को रिन्यूएबल एनर्जी के हब में ये किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तो
क्या होगा आंसर आपका? नवादा। और फुलवरिया डैम भी कहाँ है? तो नवादा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज़्यादा बचा नहीं है, थोड़ा सा बस है, उसको आप बेयर कर जाओ मेरे साथ थोड़ा सा, ठीक है। तो अंडर दी बिहारी, देखो एक बात बताओ, बिहारी योद्धा सम्मान किस मतलब ये जो स्कीम है ये किस लिए लॉन्च किया गया है? पहले ये बताओ आप, बिहारी योद्धा जो सम्मान है वो किस लिए? तो इलीगल जो माइनिंग होती है, इलीगल माइनिंग, वही सैंड, हाँ, तो उसकी माइनिंग के लिए ये क्या लॉन्च किया गया है? बिहारी योद्धा सम्मान। और इसमें ना बिहार गवर्नमेंट ना वो क्या देगी आपको? जो भी इलीगल सैंड माइनिंग कर रहा होगा, अगर उसमें ट्रक इन्वॉल्व है और आप अगर उसका इंफॉर्मेशन देते हो तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। कितना? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अगर ट्रक है, देखो ध्यान देना यहाँ पे, ट्रक अगर है तो आपको कितना मिलेगा? 10,000। और यही ट्रैक्टर, मतलब छोटा हो गया ना, ट्रैक्टर अगर है तो कितना आपको मिलेगा? तब मिलेगा आपको 5,000, ठीक है, 5,000 ओनली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोनिया बाबा का जो मेला जो लगता है वो किस जिले में लगता है? ये बताइए, जिसको अभी राजकीय दर्जा मिला है। तो ये लगता है सिवान में। मोनिया बाबा मेला कहाँ लगता है? सिवान में लगता है, जिनको राजकीय दर्जा मिला है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच डिपार्टमेंट वॉन फर्स्ट प्राइज फॉर रिपब्लिक डे 2025 टैब्ल्यू बिहार में जो हुआ उसमें से कौन, मतलब जैसे वो हमने देख लिया था ना वहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का जो कुंभ मेला को ये जो झांकी निकली थी, टैब्लू जो निकला था, तो उसको मिला वहाँ पे। यहाँ पे बिहार में अब बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट के टैब्लू को मतलब ये मिला, हम लोग को फर्स्ट प्राइज मिला रिपब्लिक डे में। तो किस डिपार्टमेंट का होगा? इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, रूरल, मतलब लिवलीहुड एंड एनिमल फिशरीज, किस डिपार्टमेंट को? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को मिला है फर्स्ट प्राइज, ठीक। और चलिए, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो आपको पता है कि बीपीएससी सूत्रा पे जाना है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच।